हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। मुझे तो ये स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है। आई होप सो कि आप लोगों को भी पसंद आएगी। ये स्टोरी आज तक की सभी एक्सप्लेन की गई स्टोरी से बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा मजे की है। तो चलिए बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्ट में एक गर्ल को अंधाधुंध एक कार का पीछा करते देखते हैं। कार में बैठा मैन भी इस गर्ल को खूब डांट दिए जा रहा होता है और उसने गेस लगा रखा होता है कि जरूर इस गर्ल को बस सीधे सीधे रोड पर स्पीड लगाना ही आती है, शॉर्टकट से अनजान लगती है। और बेचारा एवी मन में हैप्पी हो रहा होता है। वो गर्ल तो इसे चूना लगाकर सीधे सामने रोड पर रास्ता रोककर खड़ी होती है। तो ये है स्टोरी की फीमेल लीड रोशिन, जो कि एक रिपोर्टर होती है, और मैन इस स्टोरी का मेल लीड जियांगजी, जो कि एक सिक्योरिटी एजेंसी का ओनर होता है। एज ए रिपोर्टर रोशिन का काम सभी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और फेमस सेलिब्रिटीज की न्यूज को एकदम चटखारेदार बनाकर अपने वी फोकस न्यूज एजेंसी को देना होता है। तो वहीं पर जियांगजी का काम सभी सेलिब्रिटीज या जो भी वो फेमस लोग इसे इन न्यूज रिपोर्टर से बचने के लिए हायर करते होते हैं, इनको आम जनता और न्यूज रिपोर्टर से सेफ्टी देना होता है। जैसे आज सभी लोग एक स्टेडियम में होने वाले एक्सीडेंट के बारे में जानकारी पाने के लिए एक मुख्यमंत्री के बाहर सामने से निकलने का वेट में होते हैं। रोशिन भी कैमरामैन के साथ वहाँ पर जाती तो है, मगर वो हमेशा सबसे अलग गरम गरम ताजा ताजा मसालेदार खबर पाने के लिए बाकी रिपोर्टर से हटकर छुपकर अलग से प्लानिंग कर रही होती है, ताकि इसकी खबर एकदम पक्की, सबसे अलग और चटखारेदार हो। और एक्सक्लूसिव न्यूज पाने के चक्कर में जियांगजी इस मिनिस्टर को अपनी सिक्योरिटी में रोशिन की आंखों के सामने इस जगह से निकालने में सक्सेसफुल रहता है। रोशिन भी हार मानने वालों में से तो होती नहीं है। वो भी जियांगजी और इस मिनिस्टर का पीछा करने का डिसाइड करती है और वो कार्स को दोनों तरफ से निकलती देखती है। तो वो राइट साइड पर गई कार को चेज करती है। उसे लगता है कि वो मिनिस्टर इसी कार में है। अब जब वो जियांगजी का रास्ता रोके खड़ी थी, वो भी इसे सामने देखकर कार इसकी कार पर चढ़ाने के लिए स्पीड बढ़ाता है। वो भी रेडी थी कि आज या पार जो करना है करे, फिर मैं भी देख लूंगी। मगर जियांगजी उसके करीब जाकर कार स्टॉप कर देता है। पागल तो वो भी नहीं था कि अपने ही हाथों से अपनी कार को ठोकर बर्बाद थोड़ी न करता। रोशिन को पहले तो बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, फिर वो विंडो से बिल्ली की तरह कूद कर जियांगजी की कार पर खड़ी हो जाती है कि चल अबे इस मिनिस्टर को बाहर निकाल जरा, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। वो भी इस सरफिरी की हरकतों पर देर तक हंसते रहने के बाद बाहर निकलता है। वो इसे इसकी कार में छुपे इस मिनिस्टर को बाहर निकालने का बोलती है कि इसे इस मिनिस्टर से बहुत कुछ पूछना है और वो इसे भगाकर आखिर कहाँ ले जा रहा है। वो भी जाकर कार की विंडो को ओपन करता है। वो बड़े जोश से ठा करके अंदर एंट्री मारती है कि लो मंत्री जी को पकड़ ही लिया। मगर ये क्या, वो तो सिर्फ एक गुंडा था जो इसका मुंह चढ़ा रहा था। जियांगजी भी दांत निकाले जा रहा था उसे बुद्धू बनाने पर कि पगली, अगली बार किसी को फॉलो करने से पहले अच्छे से पक्का कर लेना कि किसे और क्यों फॉलो कर रही हो। और वो गुड्डा उसे पकड़ाकर जाने लगता है कि लो तुम इससे खेलना, अभी तेरी उम्र इससे खेलने की है। अरे वो उसके पीछे से दांत पीसती रह जाती है कि कमीना ना हो तो मेरे को फिर से चकमा दे गया है। मगर वो भी हार मानने वालों में से नहीं थी कि करारी करारी न्यूज तो इस मंत्री की न्यूज एजेंसी तक पहुंचा कर ही रहेगी। अभी तो रात बाकी है, बात बाकी है। फिर अपनी कार में ही बैठे बैठे ड्रेस चेंज करने लगती है, जिससे बेचारे कमजोर दिल वाले इसके कैमरामैन भाई के मन को छोड़ घुटनों में भी कुछ कुछ वाली घंटियां टन टन होने लगती है। बेचारा सुंदर सुंदर नजारे देखते हुए बोलता है, अबे दीदी कपड़े चेंज करने से पहले मेरे को बता ही देती। इधर रोशिन को उसकी स्पाई से मालूम पड़ा होता है कि वो मंत्री अब कहाँ मिल सकता है उसे। तो इसके लिए उसने एकदम बॉय वाला गेटअप बना लिया होता है। दोनों अंदर जाते हैं। अंदर की एंट्री पाने के लिए रोशिन को मौज मस्ती के लिए गर्ल की बुकिंग करवानी पड़ी होती है, जो कि अब इसे चुपने देने के लिए चिमट रही होती है। और वो इसकी चाल ढाल देखकर मन में अल्तु जलालतु को वृद्ध कर रही थी कि अबे भगवान, ये तो मेरे को चिकना जमीला लौंडा समझकर कंवारी कन्या की इज्जत ही न लूट ले। तो फौरन से कल्टी मारकर बोलती है, जानू अपने लिए नहीं, मैंने तेरे को अपने इस चश्माटू बड़ी के लिए बोला था। अरे फौरन से चौन को कान में जाकर मौज मस्ती मजे करने को बोलती है कि मैं जाकर जरा अपना काम करके आती हूँ। अरे चौन को तो रोशिन की बेस्टी के साथ वन साइडेड लव का मर्ज था, तो अपनी वर्जिनिटी को खोना नहीं चाहता होता है। रोशिन उसको घोंसा मारती है, चश्माटू कमीने, मेरी बेस्टी का अगले मंथ में है और तू इसका होने वाला पति तो बिल्कुल भी नहीं है, तो चुपचाप आगे जाकर खुद को कुर्बानी का बकरा बना दे। फिर वो मिनिस्टर के रूम के बाहर जाकर उसकी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए सेटअप करने लगती है। इधर जियांगजी ऑलरेडी मिनिस्टर के पास होता है, जो कि जियांगजी की सिक्योरिटी प्लानिंग की तारीफ कर रहा होता है। इसको अपने लिए पर्सनल बॉडीगार्ड की मुंह मांगी कीमत ऑफर कर रहा होता है, मगर जियांगजी इसकी ऑफर ठुकरा देता है। साथ में वो रोशिन की डोर के बाहर एक्टिविटीज को भी सेंस करके बाहर निकल आता है। देखता है कोई नहीं है। रोशिन खुद को छुपा लिया होता है। वो भी बाथरूम में जाता है। वो देखती रहती है, फिर वो वापस चला जाता है। रोशिन बाहर निकलती है कि बला टल गई है, अपने मिशन को पूरा करने जाने लगती है, मगर
वो इसकी ताक में था इसे पकड़ लेता है और काबू करके इसकी चेकिंग स्टार्ट करता है। वो तो इसे बॉय समझ रहा होता है मगर चेस्ट पर हाथ पड़ते ही एक झटका कि अबे ये क्या, चेस्ट में तो फोम भरा है, अबे यार ये तो एकदम औरत जात है। अरे फिर इसको ये घुमाया और वो इसकी बाहों में लड़क जाती है। इधर वो विग गिरकर दूर गिरी तो जांगजी को पता चलता है अच्छा ये तो अपनी रोशन रानी साहिबा है। जिस पर तो फिर इसको पकड़ के इसके हाथ शाथ तोड़ मरोड़ कर इसको वहाँ पर पड़े टेलीफोन बूथ से बांध देता है। दोनों की चिक चिक स्टार्ट हो जाती है। दोनों का टॉम एंड जेरी का पिछले 1 ईयर का रिलेशनशिप होता है जिस पर इसको बताता है कि वाह मैडम पूरे साल में इसको 27 बार दवाई देने में नाकाम हो चुकी है। लगता है सभी बेकार के एकदम झक्कास आइडियाज लेकर आती है। तो अगली बार उससे टकराने से पहले जरा तगड़ा सा जुगाड़ लगा कर आए। फिर इससे नाराज होती है और उसको बोलती है उस कमीने की हिम्मत कैसी है उसकी चेस्ट को छूने की, जरूर मजे ले रहा होगा उसको छूकर। जिस पर वो जानकर चढ़ाने के लिए बोलता है कि मेरे को तो कुछ फील भी नहीं हुआ था। अरे वैसे जानू झूठ बोलूं तो कौवा काटे, पर सच यही है तुम पर ये बॉयज वाला लुक बहुत ही ज्यादा सूट कर रहा है और लग रहा है कि एकदम अपनी फैमिली का हिस्सा हो। बस गॉड ने मिस्टेकन तेरे को इधर वुमेन वाले सेक्शन में घुसा दिया, वरना तेरे को तो बॉय ही होना चाहिए था। आज तो मेरा बडी होता। जिसे सुनकर तो वो उस पर चीखने चलाने लगती है कि कैसे साला उसकी बेइज्जती कर रहा है। भाई वो इसको मिलेगी शॉर्ट ब्रेक के बाद बोलकर वहाँ से निकल जाता है और उसके पीछे से चौन चश्माटू को हेल्प के लिए बुलाती रहती है। जंगजी मंत्री को जाकर बताता है जिस पर उसे इस जगह से फौरन सेफ्टी के साथ निकाला जाने लगता है। एलिवेटर में जाकर वो लोग फायर अलार्म की आवाज सुनते हैं जिस पर मंत्री को इमरजेंसी एग्जिट से निकालकर वो भागा भागा रोशन को देखने जाता है पर वो तो वहाँ से गधे के सर से सींगों की तरह गायब हो चुकी थी। बिल्डिंग में आग लगाकर सबसे पहले अपने न्यूज एजेंसी को तड़ाकेदार न्यूज देकर फिर से सबकी नजरों में थी। इधर जांगजी इसको छुपकर दांत निकालते देखकर समझ चुका था कि अच्छा इस जंगली बिल्ली ही ने कांड किया है सारा। इस बार रोशन जांगजी को डाइट देने पर बहुत ही ज्यादा हैप्पी थी कि कुछ भी न पाकर उसने बहुत कुछ पा लिया है। मतलब कि मंत्री की एक्सक्लूसिव न्यूज ना सही पर आग लगने की न्यूज सबसे पहले देकर वो सबकी लाडली बन चुकी होती है। फिर वो अपनी सिक्योरिटी एजेंसी में अपने बेस्ट फ्रेंड गुलिन के पास जाता है और इसको सीना चौड़ा करके बताता है मैंने पूरे साल में इस काली जंगली बिल्ली का 27 बार पता काटा है पर बहुत ही ढीठ है, हर बार मार खा कर भी हार नहीं मानती है। वैसे है काफी इंटरेस्टिंग बंदी। इसका फ्रेंड इसकी बातें सुनकर मुंह खोले खड़ा था। इसको बोलता है भाई और तेरा ये डायलॉग भी 27 बार सुन रहा हूँ, एक बार बोला तो चलो मिस्टेक थी, दूसरी दफा कोइंसिडेंस, मगर ये हर बार इसको इंटरेस्टिंग बोलना मेरे को तो पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। मान न मान तेरे पे से लव हो चुका है। वो तो सुनकर फौरन से बोलता है इम्पॉसिबल। इधर वो भी अपनी बेस्टी शिनशी के पास जाती है कि लो इस चमूने जंगजी ने मेरे को 27 बार एक्सक्लूसिव न्यूज उठाने से कैसे रोक दिया था और ये जमाकर सीना ठोक कर उसकी बुराई करती है। इसकी बेस्टी भी इसको याद दिलाती है डायलॉग पुराने हो चुके हैं, सेम चीज इसके लिए पूरे साल से बोले जा रही है, कहीं तेरे को लव शेफ तो नहीं हो गया उससे। वो भी बोलती है इम्पॉसिबल। पर दोनों दूर रह के भी इमेजिनेशन में एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से घूर रहे होते हैं। फिर एक मंथ इन दोनों का सुकून से गुजर जाता है। दोनों का एक दूसरे से टकराव नहीं होता है, दोनों अलग अलग से अपना काम करते रहते हैं। एक मंथ के बाद रोशन की बेस्टी की शादी होने वाली थी और शिनशी रोशन के आने की राहें देख रही थी बिकॉज वो उसकी ब्राइड मेड बनने वाली होती है, मगर अब मंजर से गायब थी और उसे एक टेक्स्ट कर दिया होता है कि उसे किसी सेलिब्रिटी की न्यूज को कवर करने के लिए जाना पड़ रहा है जो कि उसके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और शिनशी की मैरिज होने से पहले पहले वो वहाँ पर उसके पास लौट आएगी। इधर बेस्टी का दुल्हा मेन टाइम पर धोखाधड़ी कर जाता है इससे, वो इससे शादी से इनकार कर देता है और इसे टेक्स्ट करके बता दिया होता है कि वो न्यूयॉर्क से नहीं आ रहा है। बेस्टी अपने ग्रूम को खोजने के लिए बाहर दौड़े लगा देती है। बेचारी की जान पर बनी हुई थी, वो 35 ईयर में शादी कर रही थी और इसकी सभी कोलीग्स इसे बुढ़े होने का ताना मार मार कर आधा कर रही थी। ऊपर से ग्रूम के न आने का सुनकर इसका तो सब बहुत ही ज्यादा मजाक बनाएंगे। सोचो में गुम जाकर जांगजी की बेस्टी गुलन से टकराती है और दोनों बेस्टियों की बेस्टियां एक दूसरे से लपक कर धड़ाम से नीचे होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से उठकर अलग होते हैं। वो इससे पूछता है वो ब्राइड दिख रही है, शादी से भाग कर आ रही है क्या? इधर गुलन भी असल में शिनशी के ग्रूम का फ्रेंड होता है और वो भी शादी में शरीक होने के लिए आ रहा होता है और वो तो इनकार कर देती है कि बिल्कुल नहीं। मगर तभी तानाबाज कोलीग एला उसको खोजती हुई वहाँ पर आ चुकी थी जिसके सामने फौरन से गुलन को अपना ग्रूम बना देती है। इसकी जलकुकड़ी कोलीग इसकी ग्रूम की तारीफ करती है कि सुंदर और हैंडसम और टॉल है। गुलन शिनशी की बात सुनकर बेचारा जबरदस्ती का ग्रूम बनने से दोनों किए जा रहा होता है। अबे मैं किधर फंस गया। और शिनशी इसको बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करती है अपनी इज्जत बचाने के लिए, किसी तरह मना बुझा कर अपनी वेडिंग पार्टी में ले जाती है। पहले तो वो भीगा बिल्ला बना सब शौक से तके जा रहा होता है, मगर फिर सिचुएशन को जानकर और देखकर कि शिनशी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है तो वो इस
इसके लिए कबूल है बोल ही देता है। ये दोनों के इधर चट मंगनी पट ब्याह हो जाता है। फिर गुलिन और शिनजी एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर देते हैं। फिर किस की बारी थी, पर गुलिन तो शिनजी को किस करते हुए शर्माता रहता है, पर शिनजी गुलिन को सोचते देखकर और शर्माते देखकर सभी लोग इनकी तरफ देख रहे होते हैं, जिसे देखकर तो शिनजी खुद ही जल्दी से ये पकड़कर गुलिन का बड़ा सा चुम्मा लेकर काम तमाम कर देती है, ताकि सब लोगों को विश्वास आ जाए कि यही उसका रियल ग्रूम है। उधर दूसरी तरफ रूशियन एक फेमस सेलिब्रिटी लिन बी की चुम्बी शम्बी वाली उसकी गर्लफ्रेंड के साथ खुफिया पिक लेने जाती है, ताकि हॉट न्यूज बनाकर चला सके। पर देखती है इधर तो जंगजी भी मैदान में कूद पड़ा है, और जंगजी के पीछे लगे हुए लोगों को भागते देखकर उसको लगता है कि जरूर ये लिनपी के गार्ड्स हैं, और उनको रोशन के बारे में पता चल चुका है, तो लिनपी की सेफ्टी के लिए रोशन को पकड़ने आ रहे हैं। तो ये जा वो जा फटक से जंगजी की बोट में चढ़ जाती है और इसे भी अपने साथ ले जाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। उसे लगता है कि जंगजी भी जरूर इन गार्ड्स से बचकर भाग रहा है। फिर बीच समुद्र में जाकर जंगजी पीछे आते गार्ड्स पर फायर खोलता है, जिसे देखकर वो चीखें लगाना चालू कर देती है, और फिर दोनों की खिंच के बाद जाकर वो इसको बताता है जिनको वो लिनपी के गार्ड समझ रही है। इसकी ट्रेनिंग टीम है, वो लोग इधर प्रैक्टिस के लिए निकले हुए हैं। ये सभी बुलेट्स भी नकली हैं, जिसे सुनकर रोशन का दिमाग घूम जाता है कि फालतू में 28 बार इस जंगजी के बच्चे के पीछे लिनपी के चुम्मे वाली फोटोज क्लिक नहीं कर पाई और एक्सक्लूसिव न्यूज पाने से रह गई है। उसे खुद पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा होता है। फिर तभी एक और बोट को उस तरफ जाते देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये उस सेलिब्रिटी यानी कि लिनपी और उसकी गर्लफ्रेंड की बोट है, जिस पर जंगजी को फौरन से अपनी बोट को लिनपी की बोट के पास ले जाने का बोलती है, ताकि वो उनकी चुम्मे वाली दोबारा से फोटोज और वीडियोस बना सके। मगर जंगजी अपनी बोट को उस तरफ ले नहीं जाना चाहता था। दोनों की फाइट में जंगजी के हाथों से गोली वहाँ बोट पर पड़े एक एक्सप्लोजन पर जा लगती है, जिसे देखकर जंगजी फौरन से इसका हाथ पकड़कर समुद्र में छलांग लगा देता है, दोनों को उस एक्सप्लोजन से बचाने के लिए। और फिर बोट एक धमाके से उड़नछू मंतर हो जाती है। लिनपी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सारा सीन देखता है। उसकी गर्लफ्रेंड पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर लिनपी सेल उसके हाथ से छीन लेता है कि पगला वगला गई है क्या, सब कुछ तो जल चुका है, तो फिर खुद को पुलिस के झमेले में क्यों डालना। और गर्लफ्रेंड को लेकर फौरन वहाँ से मंजिल से गायब होने वाली करता है कि कहीं मीडिया पर इस गर्ल के साथ उसकी कोई और न्यूज न बन जाए। जंगजी कुछ देर तक तो रोशन को ऊपर की ओर खिसकने का इशारा देता रहता है, मगर वो बेहोश हो रही थी। फिर जंगजी खुद ही वाटर बलून को निकाल कर रोशन के साथ अटैच करके इसे पकड़े रखता है, ताकि दोनों अलग न हो। गुलिन और शिनजी अपनी वेडिंग का सारा काम धंधा निपटा कर दोनों जब बैठे होते हैं, वही गुलिन बेचारा तो अभी तक शिनजी के दिए गए चुम्मे वाले सॉफ्ट कॉटन कैंडी वाले मजे से बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। शिनजी उसे आज सबके सामने सरेआम बेइज्जत होने से बचाने पर धन्यवाद कर रही होती है। इसको अपनी सिचुएशन बताना स्टार्ट करती है, कैसे जिस कमीने से शादी करने वाली थी उसने लास्ट मिनट में एक टेक्स्ट भेजकर दोनों की राहें अलग अलग कर दी, जिसकी वजह से इसके पास सभी गेस्ट के सामने बेइज्जत होने से बचने का सिर्फ यही हल समझ आया। ये गुलिन सामने था तो उसने सोचा मौके पर चौका मार ले। वो इसकी समस्या सुनकर जाकर ऑफर करता है लाइफ में अगर कभी शिनजी को हेल्प की नीड हो तो वो करेगा। शिनजी तो उसकी बातों से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है कि वो कितना अच्छा बॉय है जो कि एक अनजान लड़की से ऐसे फरिश्ते की जैसे हेल्प कर रहा है। जब वो बहुत ही अच्छे से अपने एक्स के लिए रो धो चुकी होती है तो उसका फेस क्लीन करने के लिए गुलिन उसको टिश्यू देने जाता है, पर तभी दोनों के सेल की टुन होती है। इन दोनों को अलग अलग से रोशन और जंगजी की मिसिंग होने वाली और बोट के फटने की न्यूज बताई जाती है। दोनों सुनकर एक दूसरे को देखते हैं, तब इन दोनों को मालूम पड़ता है कि दोनों को सेम ही न्यूज बताई गई है। शिनजी की वेडिंग पर इनकी न्यूज एजेंसी वाले सभी इकट्ठे थे। इनको इधर मालूम पड़ता है रोशन की मिसिंग होने का, जिसे लेकर न्यूज एजेंसी का चीफ फौरन से ऐसे कुछ कोलीग्स को इस जगह पर जाने का ऑर्डर करता है। न्यूज को कवर करने के लिए वो लोग शिनजी को भी लेकर जाना चाहते होते हैं, मगर शिनजी को तो ऑलरेडी गुलिन भगा कर उस आइसलैंड पर लेकर जा रहा होता है, पर वो अभी थक कर उधर ही धक्का स्टार्ट लगाकर रुक जाती है और गुलिन की किक इसे काम नहीं आती। फिर तभी शिनजी वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को देखती है। उसके बाद इसकी आईज क्लोज करके गुलिन इसे इनकी खुफिया सिक्योरिटी वाले अड्डे पर लेकर जाता है, जिधर का माहौल और लोगों को देखकर शिनजी को लगता है जरूर वो किसी गैंगस्टर के हत्थे चढ़ गई है और गुलिन भी जरूर कोई गुंडा मवाली होगा। हाय फूटी, इसकी किस्मत किससे अनजाने में अपना पति बना बैठी है। उधर तो सब लोगों से घूरे जा रहे होते हैं और वो इनको फिर गुलिन इससे बात करना स्टार्ट करता है। तब शिनजी को पता चलता है कि गुलिन कोई गुंडा मवाली नहीं है, जंगजी की सिक्योरिटी प्लेस पर लेकर आया है। वो सब लोग मिलकर रोशन और जंगजी को खोज रहे हैं, तो वो इसे सेफ जगह पर अपने साथ लेकर आया है। इन दोनों को अभी मालूम पड़ता है कि ये तो इनके बेस्टीज के बेस्टीज हैं। ये वाह वाह किस्मत, ये तो राम मिलाई जोड़ी हो गई है। उधर इन दोनों को समुद्र ने किसी और ही
आइसलैंड के किनारे पर गंदे अंडों की तरफ बाहर निकाल फेंका था। रोशन जंगजी के ऊपर थी। वो होश में आते हुए ऐसे खुद से दूर करने लगता है। इससे बीच में बेचारे के हाथ फिर से गलत जगह पर जा पड़े थे, जिसे देख के तो वो फौरन से चौं चौं करने लगती है। अबे साला तू फायदा उठा रहा है मेरी इज्जत लूटने का इरादा है क्या? जिसपे उसको चुप करवाता है कि अबे मेरे को लगा कोई पत्थर पड़ा है छाती पर, अब मेरे को क्या मालूम कि ये तुम हो। वैसे भी माँ कसम अगर तुम खुद न बोलती तो मेरे को तो कुछ फील ही नहीं हुआ। तो खुद ही अपने फीमेल होने का ढिढोरा पीटती रहती है, वरना किसी को देखकर या तेरे को छूकर पता नहीं चलेगा। उसको अपनी बेइज्जती पर चां चां के लिए मुंह खोलते देखकर चुप रहने को बोलता है। इस सिचुएशन में तेरी मेरी लड़ाई बनती नहीं। जरा देखो तो हम है कहाँ के साल में, और वो भी सिर्फ तेरी वजह से। और दोनों किस जगह पर थे दोनों को मालूम नहीं होता, मगर जंगजी पर रोशन को जरा विश्वास नहीं था। उसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो लोग उसी सेम आइसलैंड पर हैं और जंगजी इंजान बनने का नाटक इसको डराने के लिए कर रहा है। सिर्फ इधर अपना बैग पाकर उसे टशन से बोलती है वो तो चली बेस्टी की शादी एंजॉय करने, जो कि 12 बजे है। पर ये क्या, उसके पास तो सेल ही नहीं। जंगजी को पूछने पर उसका सेल भी इसी के पेट में होगा बोलता है। फिर उसकी वॉच पर टाइम देखती है। अब बेचारी का नया रोना था, नो एक्सक्लूसिव न्यूज मिल सकी और ऊपर से बेस्टी की शादी भी मिस कर बैठी और इल्जाम सीधा सारा जंगजी पर होता है। और फिर इसी के साथ फर्स्ट पार्ट का यहीं पर एंड करते हैं। तो लवली बडीज बहुत जल्द मिलेगी सेकंड पार्ट के साथ। अगर आप लोगों को ये स्टोरी अच्छी लगी हो और इस स्टोरी को एंड तक देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को इस स्टोरी के सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।